अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक समाअत हुई इस्लामाबाद की कोर्ट में, जिसमें रिजवाना को मारने और तशद्दुद करने वाली जालिम औरत, जो एक सिविल जज की बीवी है, वो कल गिरफ़्तार किया गया था। आज उसे जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, लेकिन अदालत ने बेटी भाई की बीवी होने के नाते उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उसे जेल भेज दिया। वो अदालत में रोती रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं वो उन्होंने मारा है, वो बच्ची उनकी बच्ची थी, ये थी वो थी। बड़ी कहानियाँ उसने बताई, लेकिन इसकी कहानी जियो न्यूज़ ने खोल दी। एक वीडियो क्लिप उन्होंने चलाया है आज, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लड़की एक गाड़ी से उतर रही है, जिसको ये जज की बीवी इसको वहाँ छोड़ गई थी। वो बेचारी लड़खड़ा के इसकी कार से उतरी है और सामने एक बेंच है, उस माँ के साथ उस बेंच पे बैठ गई और बल्कि सो गई है उसकी गोद में। फिर जब बस आई है तो उसको उठाकर गोदी में उठाकर लड़की को बस में बिठाया गया है। यानी इतनी वो लड़की बीमार थी, इतनी वो माजूर हो गई थी चल फिरने से, कि उसको उठाकर वो फिर बस में ले जाया गया है। तो इसकी जो कली खुल गई है इसके झूठ की, कि हमने वहाँ इसको ठीक ठाक भेजा था, इसको वहाँ इसको मारा पीटा गया है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो वीडियो में वो लड़की ज़रूर ठीक नज़र आती, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। जितने भी इस वक्त तक सिविल सोसाइटी वाले, शोबिज़ वाले आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें आप सब लोगों की भी आवाज़ शामिल हो, ताकि ये औरत बाहर न छूटे। और हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो इस जज को, अभी तक उन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं किया, इस जज को सस्पेंड करें और इसको इसकी बीवी के साथ गिरफ्तार करके रखें, ताकि इनको पता चले कि किसको कितना तशद्दुद किया जाता है, किस तरह दूसरे की बच्चियों को, बेटियों को मारा जाता है। जब तक ये जज यहाँ सस्पेंड नहीं होगा, इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका सस्पेंड होना और इसका नौकरी से डिस्मिस होना पहले बुनियादी फ़र्ज़ है, वो होना चाहिए। और सिविल सोसाइटी को इस पर अपनी भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। इस लड़की को, इस मजबूर बेसहारा रिजवाना को, हम सब ने इसकी ताकत बनना है और हमने इस जज को और उसकी बीवी को कैफर किरदार तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करना है। तमाम लोग निकलें, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी है, जिस भी स्पेस में है, हर जगह ये आवाज़ उठाएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिविल जज को सस्पेंड करें और इससे इंक्वायरी करें, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ये हमारी इस्तदा है, यही हमारा मुतालबा है। आते हैं अब खबरों की तरफ। इमरान खान के 3 दिन जेल में गुजर गए। पहले दिन अमेरिका से इनके जो ट्रोलर्स हैं, जो अमेरिका से इनके सारे सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, उस शख्स ने झूठी पुरानी वीडियो लगा के लोगों को पागल बनाया कि अटक जेल पर हमला हो रहा है, अब ये हो रहा है, उस पर मुईद पीरज़ादा, आदिल राजा और दूसरे ठग जो बाहर बैठे हैं झूठे, ये सारे अपने अपने यूट्यूब पे बार हुला करने लगे और 2-2 लाख उसको लोग देख रहे हैं कि बस पाकिस्तान में बस इंकलाब आ गया, अब पाकिस्तान में ये हो गया, खान साहब को बस छुड़ाने जा रहे हैं, खान साहब आज़ाद हो जाएंगे और फ़ौरन इस्लामाबाद के तख्त पर कब्ज़ा हुआ, ये होगा। ये झूठी कहानियाँ 3 दिनों तक चलाते रहे, ओवरसीज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल पूरे पाकिस्तान में 2-3 शहरों में 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग नहीं निकले। सबसे ज़्यादा जो लोग निकले वो बाजौड़ में कोई 20-25 लोग थे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर 21 अफराद जो है वकला गुजरांवाला में थे, जो भी अपने सेशन कोर्ट के अहाते, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते के अंदर थे। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सड़क पर बाहर निकले और सड़क को बंद करें। उसके अलावा कराची में 2-4 अफराद निकले, लाहौर में जमान पार्क में कोई 15-20 आदमी जमा हुए और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और कहानी में कहीं भी तेल नहीं। इनके वाइस चेयरमैन जिन्होंने कहा था और अपील की थी कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करें, वो खुद कहीं नहीं निकला, न घर से बाहर निकला, न कहीं नज़र आया। हालांकि उसको चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इवेंट बनाता, पार्टी को लीड करने के लिए ज़रूरी है कि बाहर निकलना,
वो बाहर निकलता, और नहीं तो मुल्तान में ही कोई जलसा जुलूस करता, वहाँ से निकल के जमान पार्क आता, वो पिनकी पीरनी को सहारा देता कि मैं आ गया हूँ वाइस चेयरमैन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न ये निकला, न पीटीआई की कोई दूसरी लीडरशिप नजर आई। ये सारे के सारे बिलों में छुपे हुए ट्विटर अकाउंट पर और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफार्म पर धड़ाधड़ फायरिंग हो रही है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं है। अपने तौर पे ये 50 मरतबा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इमरान खान को छुड़ा चुके हैं, लेकिन पुलिस फिर उनको पकड़ के बंद कर देती है। तो ये इमरान खान की ये कहानी है। इमरान खान से कल उसके एक वकील, जो इसका नाम भी कास्ट पता नहीं, पंजाना क्या है, वो गया था मिलने, और बाहर निकल के बड़ा रोना रो रहा था कि खान साहब को छोटी कोठरी में रखा गया है, खान साहब के साथ ये हो गया है, खान साहब को मक्खियाँ तंग कर रही हैं, खान साहब को कीड़े मकोड़े तंग कर रहे हैं। भाई जेल में मक्खियाँ और ये चीज़ें नहीं होंगी तो और क्या होगा। खान साहब तो फिर भी खुश नसीब है। खान साहब जितनी कोठरी में 40-40 अफराद बंद किए जाते हैं, जब वो सोते हैं तो एक दूसरे के पाँव उनके सरों पे लगते हैं, किसी को वहाँ जगह नहीं होती। और जेल, सी क्लास जेल तो सबके लिए यही होता है। यही इमरान खान ने कहा था ना कि जेल में सब बराबर होने चाहिए, किसी को बी और सी क्लास, बी और ए नहीं मिलना चाहिए। ये कानून तो इमरान खान ने खुद पास किया था, तो फिर अब रोना के साथ। लेकिन ये रोना पीटना जारी है इनका, और इनकी पार्टी को कोई संभालने वाला नहीं। पार्टी की क्यादत किसके पास हो, उस पर लड़ाई जारी है। बल्कि इमरान खान ने तो पार्टी को हाईजैक होने से बचाने के लिए कह दिया है कि कोर कमेटी जो मैंने आखिरी में कोर कमेटी बनाई है वही फाइनल होगी, और उसका फैसला जो होगा वो मेरे पास आएगा, वकील मेरे पास ले आएंगे, जब मैं यहाँ से ओके करूँगा उसके बाद ही कोई चीज़ बनेगी। तो इस तरह इमरान खान अपनी पार्टी को शाह महमूद कुरैशी के रहम करम पर नहीं छोड़ना चाहते। उसे पता है कि ये डबा पीर इसकी लुटिया डुबो देगा। तो ये सूरत हाल है बाहर की। बाहर पीटीआई की लीडरशिप में कोई दम नहीं, वो इस तरह टोमाटुइयाँ करती रहेगी, सिर्फ सोशल मीडिया पर शो मचाते रहेंगे, अमलन इनका कुछ भी नहीं है। और पूरे मुल्क में सुकून है, कहीं भी कोई बेसुकूनी नहीं। स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जा रही है, डॉलर रेट नीचे आ रहा है, गोल्ड रेट नीचे आ गया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज चल रही हैं। और वफाकी हुकूमत आज आखिरी दिन है, कल बल्कि 9 तारीख को उनका आखिरी दिन होगा, और सिर्फ ये 24 घंटे ये गवर्नमेंट बची है, इसमें जितने फैसले कर सकते हैं ये करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला भी तकरीबन फाइनल ही है कि हफीज़ शेख को फाइनल किया गया है, और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि उस हफीज़ शेख को ही फाइनल किया जाएगा, जो इससे पहले भी हमने आपको ये खबर दी थी। दूसरी तरफ आपको याद होगा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले अपने ब्लॉग में कहा था कि हाथी कमरे में घुस आया है, अब इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और वही बात हो रही है कि हाथी ने स्पेस वो कवर कर लिया है, क्योंकि हुकूमत अपना स्पेस छोड़ चुकी थी। इमरान खान के मामले में जितनी बातें भी हुई, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा काम नहीं है, ये जिन्होंने गंद फैलाया है वो लिखा है, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा। हालांकि यही इनकी बड़ी सबसे सियासी गलती थी। जब गवर्नमेंट आपको मिली है तो सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन आपने वो नहीं की। वो जिन लोगों ने वो गंद साफ किया, तो फिर अब वो गंद साफ करते करते इतने आगे हैं कि अब उनके पीछे जाना मुश्किल है। थोड़ा सा स्पेस बचा है, जो कल तक ये गवर्नमेंट रहेगी जाएगी, उसके बाद जो निगरान गवर्नमेंट आएगी, कोई ये नहीं कह सकता कि वो इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि 2023 में इंतखाबात अब नज़र नहीं आ रहे। अब 2024 ये जो बात बता रहे हैं फरवरी और मार्च की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 फरवरी में इंतखाबात होंगे। फिर 2024 नवंबर की बात चली जाएगी। ये एकदम 1 साल से ज़्यादा अरसा निगरान गवर्नमेंट रहेगी, और मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सारे अख्तियारात उसे मिल जाएंगे। आर्मी चीफ का भी मूड कल बहुत जो तेज़ था, और उसने जो वहाँ खैबर में बाजौड़ में वहाँ तकरीर की, एक ग्रैंड जरगा की तकरीर थी वज़ीरिस्तान में, वहाँ खिताब किया, और उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी खरी खरी सुनाई कि वो एहसान फरामोश न बने, एहसान का बदला एहसान ही होता है, और इससे वो बाहर न निकले। जनरल आसिम मुनीर ने कल जो है जिस तरह खुलकर बात की और बाउंड्रियाँ क्रॉस करके बात की, वो बहुत ही अच्छी थी, और उनका एक एग्रेसिव मूड था कल। तो इससे लगता है कि अब आर्मी चीफ खुलकर खेलेंगे और मुकम्मल अख्तियारात के साथ खेलेंगे, ताकि दहशतगर्दों को
ان کے सहूलतकारों को अफ़गानिस्तान से हो या वो PTI से हो या कहीं से भी हो, इनको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल है इनकी, ये सारी लगी पड़ी है। उसके अलावा कौमी असम्बली में कल बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो भी बड़ी मानी खेज है। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि वो 15 माह में इदारों को उनके हदूद में रखने पर नाकाम रहे हैं उनकी गवर्नमेंट, और बिल्कुल ऐसा ही है। उस नाकामी की वजह भी मैंने आपको बताई कि नाकामी की वजह यही है कि ये 15 महीनों में इन्होंने सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और काम किया ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ सुबह शुरू होते थे, शाम तक एक जाता था, फिर दूसरा जाता, तीसरा। ये हो गया है, इमरान खान ने ये कर दिया है, अभी इमरान खान के साथ ऐसा होना चाहिए। वो भाई कौन करेगा? आपने करना था, आप गवर्नमेंट थे, लेकिन आपने 15 माह सिर्फ मुस्लिम लीग वालों ने तकरीरें करके अपना वक्त पूरा किया, और जिन्होंने काम करना था उनके हवाले काम कर दिया। नतीजा अब ये है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे खुदा ही बेहतर जाने, जो सूरत हाल चल रही है। और निगरान गवर्नमेंट सारी बन रही है, कल तक नाम सामने आ जाएंगे। और बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि अब चीफ जस्टिस को फैसला करना चाहिए, जस्टिस को, कि वापडा उसने चलानी है या वफाकी वजीर वापडा ने चलानी है। दरअसल ये उनका इशारा जज की तरफ था, लेकिन बात जनरलों की तरफ थी, क्योंकि वापडा के जो चेयरमैन है वो जनरल है, जज नहीं है। ये सूरत हाल, ये इशारा था। और बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैं और मरियम 30 साल से जो देख रहे हैं, अब इसको मजीद नहीं चलाया जाएगा। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो अगले सेटअप से जो चल रही हैं बातें, जो मैंने आपको भी बताई हैं, उनसे खुश नहीं है। वो चाहता है कि अपने नाना और अपनी वालदा के लेगेसी को उठाए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को लेकर चले, लेकिन उसमें मुश्किलात हैं और कबाहतें ये है कि फिर सिंध गवर्नमेंट भी उनके हाथ से चली जाएगी। उनके इसी जोश और जज्बे को देखकर शायद फिर JDU को सिंध में मुतहर्रिक किया गया है, उसको झाड़ पूछ करके उसको सामने लाया जा रहा है MKM के साथ मिला के, ताकि अगले सेटअप में अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ रजामंद न हो तो सिंध में कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए और नया फार्मूला आ जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। अब बिलावल भुट्टो को सोचना है कि उन्हें पीपल्स पार्टी और अपने आप पर भरोसा आए तो वो जदोजहद के लिए निकल खड़े हों। आवाम ज़रूर उनका साथ देंगे पीपल्स पार्टी को, लेकिन जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आएगा तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी में लोग मौजूद हैं सिंध में या पंजाब में या KPK में, जहाँ भी है वाट एवर, तो ये लोग, इसमें से मैं आपको बता दूंगा 90% लोग भाग जाएंगे। ये 90% वो लोग हैं जो कुटी खाने वाले हैं। ये 15 साल से जो पीपल्स पार्टी को जोम की तरह लगे हुए हैं, इनका पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं। जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े पोस्टरों में लीडर आपको नजर आ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं, ये पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी पर कब्जा किया हुआ है सिर्फ ये कि माल बनाने के लिए, और माल बना रहे 15 साल से, बड़ा माल बना रहे। जिनके पास साइकिलें भी नहीं थी वो इस वक्त खरबपति बन गए। तो पीपल्स पार्टी की जदोजहद, बेनज़ीर की जदोजहद थी, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जदोजहद थी, अगर वो उसी लेगेसी पे चलना है तो फिर इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, जेल भी जाना होगा, दूसरी चीज़ें भी होंगी, कुर्बानियाँ देनी भी होंगी। और अगर अपने वालिद की लेगेसी पे चलना है, आसिफ अली ज़रदारी की, तो वो जो चल रही है 15 साल से वही चलेगी। फिर सिंध गवर्नमेंट आपको मिलेगी और हो सकता है मरकज़ में भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए। यही पीपल्स पार्टी का मुकद्दर होगा। और यही लोग पंजाब में भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी जो PTI के रहनुमा है, जिनसे कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हम तो शामिल हों, लेकिन ज़रदारी भी तो आगे से कुछ कहे ना, वो पंजाब में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है कि इनको मना किया गया है कि पंजाब और KPK की तरफ आपने आँख उठाकर भी नहीं देखना। सिंध आपके लिए काफ़ी है, और बलूचिस्तान से भी आपको कुछ वज़रातें मिल जाएंगी। तो अल्लाह खैर सल्ला, ये है पीपल्स पार्टी की कहानी। और जो अगला फ्यूचर है, अगर बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की है उस पर ये कायम रहता है, अपनी बात पे कायम रहता है, तो फिर PTI के बाद बारी आएगी पीपल्स पार्टी की, जिस पर डंडा चलेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट गेम पे आती है वापस, या इसी पुरानी तनख्वाह पर काम करती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।
تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔